नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन पार्क में। ग्रीन पार्क एरिया जहां पर राम भगत गुप्ता जो इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनकी कोठी है और उनके बेटे जो संजय गुप्ता हैं उनका शोरूम है, महिंद्रा का शोरूम सुप्रीम ऑटोमोबाइल के नाम से, जो अभी पीछे काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि 5 करोड़ की फिरौती वहाँ मांगी गई थी। एक बार फिर वो चर्चा में है क्योंकि ईडी की रेड पड़ी है। जी हाँ, हिसार में 4 जगह फिलहाल जो है बताई जा रही है जहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है, जिसके अंदर एक ग्रीन पार्क की सामने जो कोठी नजर आ रही है राम भगत गुप्ता की, जो इनेलो के नेता हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं राम भगत गुप्ता, उनकी कोठी पर भी रेड पड़ी है। सुबह 6 बजे के करीब ही जो है ईडी की टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी थी। और इसके अलावा जो शोरूम के अंदर भी जो है जो शोरूम है ऑटो मार्केट में महिंद्रा का जो शोरूम है, उनके बेटे संजय गुप्ता जो इसे संभालते हैं, उस शोरूम में भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। अभी जो कोठी दिख रही है इसके अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम जो है जाँच कर रही है। जो भी जितने भी सदस्य हैं सभी अंदर ही है, किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी को अंदर आने दिया जा रहा है। सीआरपीएफ की टीम भी साथ में है। सीआरपीएफ के जवान भी जो हैं कोठी के अंदर मौजूद हैं। कोठी के अंदर जो है सीआरपीएफ के जवान भी हैं सुरक्षा के लिए। और इसके अलावा जो है 2 जगह और जो है ईडी की छापेमारी की गई है, जिसके अंदर एक अर्बन स्टेट में छापेमारी की गई। जो अग्रसेन भवन के जो प्रधान हैं अंजनी खारियावाला, उनके घर पर छापेमारी की गई है। दूसरा एक सतीश बिश्नोई हैं जो वेदपाल तंवर जो खनन कारोबारी है, जिनके घर पहले भी ईडी की रेड लगी थी, उन्हीं के पड़ोस में वो रहते हैं सेक्टर 15 में, उनके घर भी जो है एक छापेमारी की गई है। इसके अलावा जिले की अगर हम बात करते हैं तो हांसी में एक रामनिवास सिंगला आड़ती हैं जो खनन कारोबार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हांसी के अंदर अनाज मंडी में उनके घर भी एक जो ईडी की रेड पड़ी है। तो आज 4 जगहों पर जो है सीधा आज जो है ईडी की रेड पड़ी है। बड़ी खबर है हिसार के लिए। 4 जगहों पर जो है ईडी की तरफ से जो है छापेमारी की गई है और जांच की जा रही है। अब इसमें लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छापेमारी क्यों की गई है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो खनन कारोबारी की अगर बात करें, वेदपाल तंवर के घर पर कुछ समय पहले और उनके कुछ ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई थी और काफ़ी उसमें जुर्माना भी उनके पत्नी के नाम जो है जुर्माना भी लगाया गया था, केस भी शायद दर्ज किया गया था। तो उसी से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है कि वेदपाल तंवर से जुड़े हुए जो है तार इस मामले के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सतीश पूनिया वो उनके पार्टनर बताए जा रहे हैं खनन कारोबार में। जो हांसी के जो कारोबारी है रामनिवास सिंगला जी, जो उनके भी जो है खनन के कारोबार से तार जुड़े बताए जा रहे हैं। पर लेकिन जो यहाँ पर जो 2 हिसार के अंदर जो 2 ठिकाने जो राम भगत गुप्ता के जो घर पर और जो उनके शोरूम पर छापेमारी की गई है, और साथ ही जो अंजनी खारियावाले के यहाँ पर छापेमारी की गई है, तो उसको लेकर लोगों के मन में संशय है। पर लेकिन सुनने में ये है कि जो अंजनी खारियावाले हैं उनकी भी जो है खनन कारोबार से जुड़ाव हो सकता है, इस वजह से की जा सकती है। लेकिन जो राम भगत गुप्ता के घर पर और जो संजय गुप्ता के शोरूम पर, महिंद्रा के शोरूम पर जो छापेमारी की गई है, उसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जब इनसे फिरौती मांगी गई, 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई, उसके बाद जो विरोध काफ़ी हुआ, व्यापारियों ने जो बंद भी किया, हिसार बंद का आह्वान किया गया था। 5 जुलाई को जो है एक बड़ा ऐतिहासिक जो है बंद हिसार का रहा था, जिसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है, ये भी चर्चा जो है शहर के अंदर है कि इतना ऐतिहासिक बंद होने की वजह से और व्यापारियों सरकार के खिलाफ खड़े होने की वजह से संजय गुप्ता और राम भगत गुप्ता के यहाँ पर छापेमारी की गई है। पर लेकिन ये मामला जीएसटी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ये तो खैर शाम होते होते जो है खबर सामने आएगी कि किस वजह से जो है ये छापेमारी की गई थी। तो 3 चीज़ें जो है चल रही हैं लोगों के बीच, जो चर्चाओं का विषय कि 3 चीज़ों को लेकर है कि एक जीएसटी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्योंकि जीएसटी को लेकर कल भी जो है काफ़ी जगहों पर छापेमारी की गई। 15-20 जगहों पर जो है ईडी की छापेमारी की गई थी पूरे हरियाणा के अंदर। फतेहाबाद और सिरसा में भी छापेमारी की गई थी, क्योंकि फर्जी जीएसटी का खेल इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रहा है। करोड़ों का गबन जो है फर्जी जीएसटी फर्मों के माध्यम से किया जा रहा है और सरकार को चूना लगाया जा रहा है करोड़ों का। तो इस जीएसटी से भी जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है, या फिर इसके अलावा जो खनन कारोबार जो है, खनन कारोबार को लेकर भी जो है हिसार के अंदर जो पहले भी छापेमारी की जा चुकी है, वेदपाल तंवर के घर पे की गई थी। और इसके अलावा हांसी में भी सुरेंद्र के यहाँ पर की एक सुरेंद्र नाम के जो कारोबारी हैं उनके यहाँ पे भी की गई थी, जो पीछे जिनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो है ये भी एक कारण जो है बताया जा सकता है कि जो खनन कारोबार है उसके अंदर अनियमितताएं जो है, आर्थिक अनियमितताएं होने की वजह से ये छापेमारी की हो सकती है। तीसरा जो लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि जो संजय गुप्ता और राम भगत गुप्ता के से जो फिरौती मांगी गई, जो शोरूम पर गोलियाँ चलाई गई, 30 से ज़्यादा गोलियाँ जो है चलाई गई थी दिन दहाड़े, आज तक वो आरोपी जो है पकड़े नहीं गए हैं। और उसके विरोध में जो हिसार बंद किया गया, जो व्यापारियों के साथ जो व्यापारियों को इकट्ठा किया गया, सरकार का जो विरोध किया गया, तो उसके विरोध में जो है ये ईडी की छापेमारी की गई है। ये ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है। पर लेकिन ये आधिकारिक जब बयान आएंगे तभी पता लग पाएगा कि किस वजह से जो है छापेमारी की गई। पर लेकिन फिलहाल जो है चर्चाओं का बाजार जो पूरे हिसार में गर्म है कि किस वजह से हुआ है। लेकिन ये भी जो है चर्चाएं हो रही हैं कि इतने तेजी से जो छापेमारी जो की जा रही है, ईडी की जो छापेमारी की जा रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है कि कहीं ये ईडी की छापेमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जो है भारी ना साबित हो, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और आने वाले चुनाव में बहुत कम समय बचा है, 3 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव जो है हरियाणा में हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से ईडी की छापेमारी चली तो सरकार को नुकसान हो सकता है। पर लेकिन सर, ये सच्चाई है या कोई राजनीतिक प्रेरित है ये ईडी की छापेमारी, ये तो बाद में ही पता लग पाएगा, क्योंकि काफ़ी अनियमितताएं जो है आर्थिक तौर से जो है जीएसटी और माइनिंग के अंदर हो रही हैं और उसको लेकर काफ़ी छापेमारी की जा रही है। तो ये लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं कि ये सिर्फ फिरौती मांगने के बाद जो लोगों को इकट्ठा करके हिसार बंद किया गया उसके विरोध में ईडी उसी को देखते हुए जो ईडी की छापेमारी जो है संजय गुप्ता और रामभगत गुप्ता के घर पर जो है करवाई गई। तो इस चीज़ की चर्चाएं चाहे हो रही हों, लेकिन सच्चाई तो जीएसटी के जो अधिकारी होंगे, जो ईडी के अधिकारी, उनकी तरफ से जो आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद ही हो पाएगी। फिलहाल जो अपडेट ये है कि हिसार के अंदर 4 जगहों पर जो है ईडी की छापेमारी की गई है, 5 जगहों के अंदर कह सकते हैं, क्योंकि एक हिसार जिले के अंदर हांसी शहर के अंदर है। हिसार शहर के अंदर 4 जगहों पर छापेमारी है। दोबारा बार मैं बता दूं, हिसार जिले के अंदर 5 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें हिसार शहर में 4 है। अगर हम बात करें ग्रीन पार्क में, रामभगत गुप्ता जो इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके घर पर छापेमारी गई है। उनके बेटे जो सुप्रीम ऑटोमोबाइल महिंद्रा का शोरूम संभालते हैं ऑटो मार्केट में, वहाँ पर भी छापेमारी की गई है। तीसरी जगह जो है अंजनी कारियावाला जो अग्रसेन भवन के प्रधान है, अग्रसेन भवन हिसार के जो प्रधान है, उसके जो घर पर भी छापेमारी की गई है। चौथी जगह है सतीश पूनिया जो सेक्टर 15 में वेदपाल तंवर के बराबर में उनकी कोठी है, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है, जो खनन कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है खांसी के अंदर आड़त का काम करने वाले रामनिवास सिंगला के घर पर जो है छापेमारी की गई, उनके दुकानों पर छापेमारी की गई। तो ये अभी तक की जो है नई ताज़ा खबर है। इससे जुड़े अपडेट के लिए आप देखते रहे नई ताज़ा न्यूज़। मैं सय्यम जान, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।